प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? मोल्टिंग। आज क्या पढ़ेंगे? आज बॉडी सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। हाँ, तो बॉडी का ये फर्स्ट सेगमेंट है ना हेड, तो हेड पढ़ेंगे, उसके बाद थोरेक्स, फिर एब्डोमेन। ठीक है, तो हेड हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? कंपाउंड आई, माउथ पार्ट्स एंड एंटीना। ठीक है, ये 3 पार्ट्स पाए जाते हैं मेजर, बाकी पाए तो बहुत जाते हैं। तो टैगमोसिस क्या होता है? टैगमोसिस इंसेक्ट की बॉडी को ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इनटू डिस्टिंक्ट रीजन, कौन कौन से? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इज नोन एज टैगमोसिस। इसके एक सेगमेंट्स को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सेगमेंट्स को टैगमाटा या टैगमा। ठीक है, तो इंसेक्ट बॉडी का फर्स्ट टैगमा कौन सा है? सेकंड, थर्ड, एब्डोमेन। तो फर्स्ट टैगमा हेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेड। हेड कितने सेगमेंट से मिलके बना होता है? 6 एक्सटर्नल, 6 इंटरनल। ठीक है, तो 6 इंटरनल कौन कौन से हैं? प्री एंटेरिनरी, एंटीनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलर एंड लेबियल। प्री एंटेरिनरी में क्या आएगा? कंपाउंड आई। एंटीनरी में इंटरकैलरी में मैंडिबुलर में मैक्सिलरी में लेबियल में लेबियम। अपर लिप किसे कहते हैं? लैब्रम को। चलिए इसको बाद में बताते हैं। तो उसके बाद हेड जो है वो थोरेक्स से कैसे जुड़ा होता है? नेक के थ्रू। नेक क्या? सर्विक्स के थ्रू। जो है हेड जो है थोरेक्स से सर्विक्स के थ्रू अटैच्ड होता है। ठीक है, और क्रैनियम क्या होता है? हेड कैप्सूल एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस इज नोन एज क्रैनियम। अब हेड कैप्सूल क्या होता है? हेड जो है कई सारे काइटिनस प्लेट या काइटिनस स्क्लेराइड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी को हेड कैप्सूल बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर है हेड का, आउटर स्ट्रक्चर, वो किससे बना होता है? कई सारी प्लेट से मिलकर बना होता है, जिसे हेड कैप्सूल कहते हैं। तो हेड कैप्सूल इज स्क्लेराइज्ड, मतलब स्क्लेराइज्ड मीन्स हार्ड, मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, द हेड कैप्सूल एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्क्लेराइड्स, मतलब कई सारे स्क्लेराइड्स से कई सारी प्लेटें जुड़ के जो है क्या बनाता है? क्रैनियम। ठीक है, वो कौन कौन से स्क्लेराइड्स हैं हेड में? वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लीपियस, जीना, ऑक्सपुट, पोस्ट ऑक्सपुट। ठीक है, अब ये वर्टेक्स होता क्या? सबमिट ऑफ द हेड बिटवीन द कंपाउंड आई। ठीक है, अब देखो इसमें कहाँ पे है वर्टेक्स? ये रहा, ये कंपाउंड आई है, ये ग्रीन वाला, इसके बीच में है वर्टेक्स, दिख रहा है वर्टेक्स? ये पूरा पार्ट वर्टेक्स है। सेकंड क्या है? फ्रॉन्स, फेशियल एरिया बिलो द वर्टेक्स एंड अबव क्लीपियस। अब इसमें देखो, ये रहा क्लीपियस,
इसके ऊपर देखो ये रहा फ्रॉन्स, फेशियल एरिया, ठीक है, ये क्या है, फ्रॉन्स। थर्ड क्या है, क्लेपियस, क्रैनियल एरिया बिलो द फ्रॉन्स टू व्हिच लैब्रम इज अटैच्ड। ये है लैब्रम, किससे अटैच्ड है, इससे, और किसके नीचे, फ्रॉन्स के नीचे, और लैब्रम के ऊपर, ठीक है, ये क्या है, क्लेपियस। उसके बाद क्या है, जीना, लैटरल क्रैनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आई। अब देखो कंपाउंड आई के नीचे ये रहा, देखो फ्रॉन्स दोनों साइड में, लैटरल साइड के, ये कौन सा कलर है, पर्पल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीपुट, क्रैनियल एरिया बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। इसमें देखो पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर ये रहा, ठीक है, ऑक्सीपिटल सूचर ये रहा, ये जो पार्ट है ये है ऑक्सीपुट, ये वाला, ठीक है, देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये रहा ऑक्सीपुट। अब जैसे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जोड़ने के, जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से स्क्लेराइड्स, तो कई सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब थोड़ा नालिका आकार, नाली नुमा आकार बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूचर, ठीक है। तो कई सारे सूचर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे देखिए द लीनियर इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन बिटवीन टू स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड सूचर, समटाइम्स कॉल्ड सक्लस, ठीक है। मतलब दो एक्सोस्केलेटन अगर जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में जो आकार बनता है उसे क्या कहेंगे, सूचर, ठीक है, यही लिखा है ये। और पहला सूचर कौन है, इपीक्रैनियल सूचर या एक्डाइसियल लाइन। ये कैसे होता है, इन्वर्टेड वाई शेप सूचर फाउंड मीडियली ऑन द टॉप ऑफ द हेड विद द मीडियन सूचर, कोरोनल सूचर एंड लेटरल इज फ्रंटल सूचर। समझिए इसे, देखिए टॉप ऑफ द हेड, ये रहा टॉप ऑफ द हेड, इसमें देखिए इन्वर्टेड वाई शेप का बना ये, हाँ, इन्वर्टेड वाई शेप का ये सूचर है। तो देखिए इसमें दो है, एक ये रहा जो मीडियन इसे सूचर कहेंगे, मीडियन इसे मतलब कोरोनल सूचर, और जो बाइफरकेट हो रहा है इसे फ्रंटल सूचर कहेंगे, क्योंकि इससे फ्रॉन्स जुड़ा हुआ है और इससे वर्टेक्स, ठीक है, दो पार्ट में हो रहे हैं ना। ये मैंने बताया था वर्टेक्स दो नंबर में होते हैं, 1 और 2। ये एक मान लो तो ये दोनों वर्टेक्स इससे जुड़े, एक सूचर, इसे कौन सा सूचर कहेंगे, कोरोनल सूचर। इसमें यही लिखा गया है कि ये दो हो जाते हैं, एक कोरोनल जो मीडियन मतलब सीधा आया है, और लेटरल जो ऐसे गया है वो कौन सा सूचर है, फ्रंटल सूचर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि इपिक्रैनियल सूचर किस शेप में होता है, तो इन्वर्टेड वाई शेप में, और जो ये ऑक्सीपुट है ये यू शेप का होता है, देखो यू शेप का बन रहा है, ऑक्सीपुट जो है ये यू शेप का होता है। फिर दूसरा सूचर कौन, इपिस्टोमल सूचर या फ्रोंटोक्लीपियल सूचर। फ्रोंटोक्लीपियल सूचर मींस फ्रॉन्स और क्लीपियस के बीच में जो सूचर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, फ्रोंटोक्लीपियल सूचर या इपिस्टोमल सूचर। देखो दिस सूचर फाउंड बिटवीन द फ्रॉन्स एंड क्लीपियस, इपी मींस एबव, स्टोमा मींस माउथ पार्ट्स, ठीक है, इपिस्टोमल में मतलब माउथ पार्ट्स के ऊपर। माउथ पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये लेब्रम के, ये लेब्रम है अपर लिप, इसके ऊपर कौन सा सूचर पाया जाएगा, ये माउथ पार्ट्स के ऊपर हुआ ना, इसीलिए इसे इपिस्टोमल भी कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा सूचर है, अभी लिखने का टाइम देंगे, पहले एक बार समझ लीजिए फिर उसके बाद। फिर क्लीपियोलैब्रल सूचर, क्लीपियोलैब्रल, इससे क्या समझ रहे हैं, क्लीपियस और लैब्रम के बीच में जो सूचर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, क्लीपियोलैब्रल सूचर, वही लिखा जाएगा, फाउंड बिटवीन क्लीपियस एंड लैब्रम। लैब्रम को क्या कहते हैं, अपर लिप, ठीक है। पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, ये पॉइंट याद रखना, इसे ही ट्रू सूचर कहते हैं, एक ही है जो ट्रू सूचर है, बाकी सब फॉल्स सूचर हैं, ठीक है। सिंगल सूचर है जो ट्रू सूचर है, पोस्ट ऑक्सीपिटल,
ये है कहाँ पे, देखो इसमें ये रहा, यू शेप के बाद जो बना है ये देखो, ये उसके बाद जो ये लाइन है ये देख रहे हो, ये वाला है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, ये ट्रू सूचर है। ठीक है, अब ये किसके बीच में पाया जाएगा, पोस्ट ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपुट एंड पोस्ट ऑक्सीपुट के बीच में जो सूचर पाया जाए उसे क्या कहेंगे, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ठीक है, देखो वही लिखा होगा, ग्रुप बोर्डिंग ऑक्सीपिटल फोरामेन लाइन इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट्स। ये पाया जाता है लेकिन ऑक्सीपुट एंड पोस्ट ऑक्सीपुट के बीच में, ऑक्सीपुट। ठीक है, इसी से क्या जुड़ा होता है, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट्स। पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर से ही देखो ये मैं एक सेकेंड क्या था, मैक्सिलरी एंड लेबियल, देखो ये मैक्सिलरी है और ये कहाँ, लेबियम कहाँ गया, ये ग्रीन वाला, और मैक्सिलरी ये पर्पल वाला। ठीक, ये दोनों जुड़े हैं इस वाले सूचर से। ये दोनों इससे फ्यूज्ड होते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, लाइन इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट्स। टेंटोरियम मैंने बताया था, टेंटोरियम बॉडी वाल पढ़ाते हुए बताया था, हाँ, एंडोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। मतलब क्या कहेंगे उसे, बताया था तो याद क्यों नहीं है, हमने बॉडी वाल में बताया था टेंटोरियम, एंडोस्केलेटन इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइड्स स्पेस, मतलब जो एंडोस्केलेटन स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, मसल्स अटैचमेंट के लिए, एंटीना के लिए, माउथ पार्ट्स के लिए, और भी जो ऑर्गन्स हैं उसे क्या कहेंगे, टेंटोरियम। इसमें दो टेंटोरियम पिट भी पाए जाते हैं, उससे कई इन्वेजिनेशन होता है और कई सारे मतलब ऑर्गन्स निकलते हैं। जैसे कि जो टेंटोरियम पिट का फंक्शन ये है कि फोरगट जो है वो टेंटोरियम पिट से जुड़ा होता है, कई सारी मसल्स एंटीना में जाती हैं, टेंटोरियम पिट से ही उसका मॉडिफिकेशन होता है, और कई सारे एंटीना मतलब एंटीना में जाती हैं, कई मसल्स कई जाती हैं माउथ पार्ट्स में। ठीक है, तो इनके फंक्शन क्या है, हेड का फंक्शन ऑफ हेड, माउथ है तो खाना खाएंगे, एंटीना है तो सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा। अब हेड में नर्वस सिस्टम है तो क्या बॉडी एक्टिविटी कौन वो करेगा, ब्रेन है तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम कौन करेगा, हेड ही करेगा। ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये चार, फूड इंजेक्शन, सेंसरी, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। कौन सा, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, अब बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। अब ये बताइए, ब्रेन है, आपको कांटा चुभता है तो आपको कैसे पता चलेगा ब्रेन को, कुछ नर्व्स हैं जाके बताएंगी, तो एक सेंटर तो ये हमें क्या यहाँ पे है, अभी मान लो हमको कुछ मतलब मान लो चुभन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसको निकालना हटना है यहाँ से, एंटनी तो एंटनी काम कर रहा है बट उसे बता कौन रहा है कि आप उस पर परफॉर्म क्या करेंगे। अब आप ये बताइए, आपको कांटा चुभ रहा है तो कांटा को चुभने देंगे आप, उसको निकालने का भी तो काम करेंगे, तो आपको कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा कि नहीं बताएगा, ब्रेन कहेगा आप तुरंत यहाँ से हटिए आपको खतरा है। तो ये कौन, बॉडी की कोऑर्डिनेशन ही तो है, सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर का काम कौन कर रहा है, हेड ही तो कर रहा है क्योंकि ब्रेन से हेड में है। ठीक है, पहला क्या हुआ, फूड इंजेक्शन, माउथ कहाँ पे, हेड में है तो खाना माउथ से खाएंगे, पहला फंक्शन हुआ। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन कौन सा है इंसेक्ट का, एंटीनी, कहाँ पर है, हेड में है, तो फंक्शन किसका हो, फंक्शन ऑफ हेड ही तो हुआ ये। थर्ड, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, मतलब जो भी हमारे अंदर एक्टिविटी हो रही है,
मतलब बॉडी में कई सारी एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो ब्रेन को कैसे पता चल रही हैं? मेटाबॉलिज्म को कौन है मतलब कंट्रोल कर रहा है? हेड ही तो कर रहा है। सारा सिस्टम तो यहीं आके जुड़ा है, चाहे जितनी नर्व्स फैले हो, मसल्स हो, वही चीज़ है। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे एक बार और वो कर देते हैं रिवाइज।
हेड जो है 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्री एंटेनरी, एंटीनरी, इंटरकैलरी और मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लैबियल। और किसी किसी बुक में 7 दिया गया जिसमें ऑकुलर भी है, उसमें ओसली, ऑकुलर सेगमेंट में ओसली रिप्रेजेंट किया गया है। और प्री एंटीनरी में कंपाउंड आई, एंटीनरी में एंटीना, इंटरकैलरी में लैब्रम और मैंडिबुलर में मैंडिबल और मैक्सिलरी में मैक्सिली और लैबियम में लैबियम। ये 6 सेगमेंट्स हैं और कुछ बुक में 7, जो उसको ओसली को भी मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर इसमें कुछ स्कलराइड्स पाए जाते हैं हेड में, जैसे वर्टेक्स, फ्रॉन्स, जीना, क्लीपियस, ऑक्सीपोर्ट, पोस्ट ऑक्सीपोर्ट। और उसके बाद इसमें कुछ सूचर पाए जाते हैं। कौन कौन से? इपिक्रैनियल सूचर, जिसे और क्या कहते हैं? एक्डाइसियल सूचर। और दूसरा इपिस्टोमल सूचर, जिसे क्या कहते हैं? फ्रंटोक्लिपियल सूचर। ठीक है। और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर भी है, जिसे ट्रू सूचर भी कहते हैं। और फंक्शन क्या क्या है हेड का? फूड इंजेक्शन, सेंसरी, प्रोटेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है। और बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब इसमें जो ना समझ में आए वो पूछो। फिगर्स में ये पता चल गया ना कहाँ क्या क्या है। एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है। हम फ्रंट का लाए हैं, पीछे का फ्रंट व्यू तो है, पीछे का भी फोटो लगाना चाहिए था। पीछे कुछ नहीं होता, बस एक होल होता है और 2-3 सूचर्स होते हैं, बस ऐसे। इंसेक्ट की गर्दन को कट करो और देखो, बस इतना छोटा सा छेद होता है। ठीक है, होल, उसी से सारे मसल्स, ऑर्गन्स, थोरिक्स को आते हैं। ठीक है। येलो हुडी आपने लिख लिया? नेक्स्ट, एक बार देखिए इसमें। हाँ, क्या? देखिए, ये है वर्टेक्स। ठीक है। इसके बीच में कौन सा? इपिक्रैनियल सूचर, अगर हम पूरे की बात करते हैं। ठीक है, इपिक्रैनियल। अगर हम इतने मीडियन की जो बीच में इसकी बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? कोरोनल सूचर। सूचर क्या होता है? दो स्कलराइड के फ्यूजन होने पे जो ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सूचर्स। और ये जो बाइफरकेट पोर्शन है, इसे कौन सा सूचर कहेंगे? फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर। ये क्या है? एंटिनल सॉकेट। और ये क्या है? एंटिनी। ठीक है। ये है डॉर्सल ओसली और ये क्या है? मीडियन ओसली। 2 टाइप की ओसली पाई जाती हैं, जिसे सिंपल आई भी बोलते हैं। ठीक है। ये ग्रीन कलर में जो है ये है कंपाउंड आई। ये जो बीच का फेशियल एरिया, इसे क्या कहेंगे? फ्रॉन्स। ठीक है। और ये जो साइड का एरिया है, जिसे हम गाल भी कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे? जीना। और जीना के जस्ट नीचे क्या है? क्लीपियस।
अब इसके बीच में जो सूचर्स पाया जाएगा क्लीपियस जी फ्रॉन्स और जीना के बीच में कौन सा रहेगा? ये है क्लीपियस जीना, ये रहा। फ्रॉन्स और क्लीपियस के बीच में फ्रंटो क्लीपियल सूचर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इपिस्टोमल सूचर। ठीक है। और ये रेड कलर में क्या है? मैंडिबिल, जिसे जॉ कहते हैं। ठीक है। और ये ब्लू कलर में क्या है? लैब्रम। अब इधर आइए, थोड़ा लैटरल व्यू से देखते हैं। ठीक है। हाँ, मैक्सिली के पीछे है ना, ये देखो, ये पर्पल कलर में देख रहे हो, ये देखो, यहां से मुंह बंद हो जाएगा, ये अपर लिप है और ये लोअर लिप। देखो, यहीं से तो मुंह है, इस माउथ यही तो है इसका। एक सेकेंड, देखिए, ये क्या है? पर्पल कलर में, ये है लैब्रम। लैबियम कौन सा है? ग्रीन कलर वाला है, ये ग्रीन वाला है। ये पर्पल वाला मैक्सिली है। ठीक है। और ये कौन सा? ब्लू वाला लैब्रम। ठीक है। ये लोअर लिप हुआ, ये अपर लिप हुआ। ये हाँ, लैब्रम और लैबियम अलग अलग है ही है। क्या कह रहे हो? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला जो है, समझ रहे? ये है लैब्रम, अपर लिप। ये मैक्सिली है और ये है लैबियम। ठीक है। ये ग्रीन वाला। और क्या था? और ये कहां चला गया? चलिए जाने दीजिए फिगर को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सूचर्स हो गए। इपिक्रैनियल सूचर, मैंने बताया नहीं, इन्वर्टेड वाई शेप का होता है, सबसे फ्रंट पे पाया जाता है। अब ठीक है, ये किसके किसके बीच में पाया जाएगा? ये जो मीडियन वाला है उसे क्या कहेंगे? कोरोनल। और जो लैटरल वाला रहेगा, मतलब जो इस शेप में, उसे कहेंगे फ्रंटल सूचर। और दूसरा है इपिस्टोमल सूचर, जिसे फ्रंटो क्लीपियल सूचर भी कहते हैं। मतलब फ्रॉन्स और क्लीपियस के बीच में जो सूचर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? इपिस्टोमल या फ्रंटो क्लीपियल सूचर। ठीक है। फिर उसके बाद क्लीपियो लैब्रल सूचर, ये कहां पाया जाएगा? हाँ, ऑक्सीपिटल सूचर कहां पाया जाएगा? हाँ, ऑक्सीपुट और पोस्ट ऑक्सीपुट के बीच में। ठीक है। और पोस्ट ऑक्सीपिटल को ट्रू सूचर भी कहते हैं। ये इससे कौन कौन सा ऑर्गन फ्यूजन होता है? लैबियल और मैक्सिली का। ठीक है। और टेंटोरियम क्या होता है? वो एंडोस्केलेटन जो मसल्स अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। फंक्शंस इसके आपको मैंने पहले बता दिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? सेकेंड, टैग्मा। हाँ, किसे? इसे? ये अभी नहीं हुआ। ये फोटो खींचो। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आ रहा पूछो।
ऐसा कुछ है जो ना समझ में आ रहा हो? किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाओगे क्या? हाँ? अच्छा ये बताओ, कल मोल्टिंग पढ़ाए थे, मोल्टिंग में ऐसा कुछ था जो ना समझ में आया हो? रिवाइज किए थे रूम पर? दो। ये वाला तो लाना पड़ेगा इसको। ये टेढ़ा हो गया है। ऐसे फोटो खींच लो, बाद में इसको सही करेंगे हम। यहाँ पे हो नहीं रहा, क्या हुआ? इसको आप पीडीएफ फॉर्म में लेके आएंगे जिससे ये चेंज ना हो, वर्ड फाइल चेंज हो जाती है। हो गया? ये हो गया, ये भी हो गया। सेकंड टैग्मा कौन सा है? थोरैक्स। थोरैक्स कितने पार्ट में बटा होता है? कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। मीजो फ्यूजन ऑफ मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स क्या कहते हैं? टेरोथोरैक्स। जब हेड और थोरैक्स फ्यूज है तो उसे कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। ठीक है। और फंक्शन क्या है थोरैक्स का? मेनली लोकोमोशन का। विंग से भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है और पैर से भी। ठीक है, इसमें विंग्स और लेग्स पाए जाते हैं। ये फोटो खींच गई, देखो यही है सेकेंड एंड मिडिल टैग्मा ऑफ इंसेक्ट बॉडी। इस कौन कौन से इसमें तीन सेगमेंट होते हैं? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और जब मेसो और मेटा फ्यूज होता है उससे क्या कहेंगे? टेरोथोरैक्स। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में पूछा कि कौन सा सेगमेंट जो है विंग बियर करता है, तो उसमें आपको देंगे प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड टेरोथोरैक्स। मीजो, मेटा और आपके पास ऑप्शन यही है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तीन ये हो गए और चौथा ऑप्शन टेरोथोरैक्स। विंग कहाँ पे? टेरोथोरैक्स। मीजो और मेटा आप सिंगल सिंगल नहीं लगा सकते, जब बोथ ऑप्शन हो मीजो और मेटा तो आप लगाइए उसे। ठीक है। विंग बियरिंग सेगमेंट कौन सा है? टेरोथोरैक्स। ठीक। और देखिए जब इंसेक्ट की बॉडी होती है ये, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन हुआ? डॉर्सल। ये नीचे वाला वेंट्रल, साइड वाला लेटरल। ठीक है, तो इसे डॉर्सल को क्या कहेंगे? टर्गम। ठीक है, और वेंट्रल को स्टर्नम। ठीक है, और लेटरल को प्लूरॉन या प्लूरा। समझ रहे हैं ना? बट अगर यही चीज थोरैक्स में की जाए ना तो थोरैक्स में टर्गम को नोटम कहते हैं। ठीक है, प्रोथोरैक्स, प्रोनोटम ऊपर का डॉर्सल पार्ट जो है, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। देखो जैसे ये तीन सेगमेंट हुए, मान लो ये
क्या है, थोरैक्स है एक, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो इसका जो डॉर्सल पार्ट है वैसे टर्गम होता है, बट इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। ठीक है, तो देखिए थोरैसिक सेगमेंट्स आर मेड अप ऑफ 3 स्क्लेराइड्स, नेमली डॉर्सल बॉडी प्लेट, टर्गम और नोटा या नोटम। ठीक है, वेंट्रल पे स्टर्नम एंड लेटरल प्लेट प्लूरॉन या प्लूरा। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट कौन सा है, टर्गम या नोटम। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें भी 3 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। ठीक है, जो ऊपर उसका डॉर्सल वाला पार्ट बताए 3 पार्ट होते हैं। थोरैसिक जो ये डॉर्सल इसका वो है, जो टर्गम है इसका, टर्गम थोरैक्स के ऊपर जो स्क्लेराइड्स है टर्गम, डॉर्सल वाली प्लेट। 3 प्लेटें होती है ना, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। तो जो डॉर्सल वाली प्लेट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। ठीक है, तो देखिए प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम, यही चीज इसमें लिखा गया। सेकंड कौन सा है, हाँ एक चीज ये पूछा जाता है, प्रोनोटम, दिस स्क्लेराइड अनडिवाइडेड, मतलब इसमें कोई भी डिवाइड नहीं होता है, सिंगल, मतलब सिंगल प्लेट होती है। ये शेप याद रखिएगा, सैडल शेप्ड और सील्ड शेप्ड। जो प्रोनोटम है अगर सील्ड शेप्ड पूछे तो कॉकरोच में पाया जाता है, और अगर सैडल शेप्ड पूछे तो ग्रास हापर में। ये इसलिए कि पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए पॉइंट मैंने डाला है। ठीक है, उसमें पूछता है कि जो ग्रास हापर में प्रोनोटम है वो किस शेप का होता है, तो आपको सैडल शेप्ड, और अगर कॉकरोच में पूछे तो सील्ड शेप्ड। या ये भी पूछ सकता है सील्ड शेप्ड का प्रोनोटम किस इंसेक्ट में पाया जाता है, तो आपको कॉकरोच लगाना है। अगर सैडल शेप्ड पूछता है तो ग्रास हापर लगाएंगे। ठीक है, इसको स्टार लगा के लिखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कौन सा है, वेंट्रल सेगमेंट, वेंट्रल समझ रहे, नीचे का, उसे क्या कहेंगे, स्टर्नम। स्टर्नम कितने पार्ट में बटा होता है, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, समझ रहे हैं। जो उसकी वेंट्रल प्लेट होती है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। क्या, अरे ये नोटम था ऊपर और डॉर्सल, वो 3 पार्ट में किसमें, प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम। अब वेंट्रल वाला पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट बचे, कौन कौन सा, प्रोस्टर्नम, मतलब स्टर्नम कहते हैं ना नीचे वाली प्लेट को, तो आगे वाले को प्रो, बीच वाले को मीजो एंड लास्ट वाले को मेटा। स्टर्नम आगे लगा दो, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसका अनडिवाइडेड से आप क्या समझते हैं, अविभाजित, उसमें कोई भी ग्रुप्स नहीं, वो कोई मतलब सिंगल सेल होती है, मतलब ठीक है, सिंगल पार्ट होता है, उसमें कोई भी डिवाइड नहीं होता है। मतलब ये सेप का जैसे ऐसे रख उठा, बस ये जो उसका प्रोनोटम है उसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है। ये बताओ जब बिंग आके जुड़ेगी तो उसमें डिवाइडेशन नहीं हो जाएगा कुछ। बिंग कहां से जुड़ती है, किस स्क्लेराइड में पाई जाएगी, ये बताओ पहले। नोटम में जुड़ती है बिंग, या फिर नीचे क्या बोलते हैं, वेंट्रल, स्टर्नम में। स्टर्नम में बिंग नीचे से लगता है इंसेक्ट के। क्या खा के आए हो आज, दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। अब इतना तो जानते हो कि इंसेक्ट में बिंग ऊपर होते हैं नीचे, तुम्हें स्टर्नम में बिंग दिख रहे हैं। समझ में आया, मतलब जो प्रोनोटम है वो डिवाइड नहीं होता है, और इसमें बस ये 2 याद रखना, एक सैडल शेप्ड ग्रासहापर में पाया जाता है, और जो सील्ड लाइक का वो कॉकरोच में। बस इतना याद रखना है तुमको। और उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। ठीक है, बस बात इतनी सी है। उसके बाद थोरैसिक प्लूरॉन या प्लूरा, इसमें याद रखना सबसे मस्ट पॉइंट ये है
किसमें क्या एब्सेंट होता है? नहीं, प्लूरान जो है एब्डोमेन में एब्सेंट होता है, ये लिख लो। लिखा होगा वैसे इसमें नीचे वाली स्लाइड में लिखा है कहीं? यहीं पे एक पॉइंट लिख के डालो प्लूरान में, प्लूरा इज एब्सेंट इन एब्डोमेन। अच्छा अभी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे प्लूरान इज एब्सेंट इन, कहां पे एब्सेंट होता है? एब्डोमेन। ठीक है, तो इसमें दो, केवल ये एब्डोमेन जो प्लूरा जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इपीमेरॉन, आगे वाला पार्ट इपीमेरॉन, पीछे वाला इपीस्टर्नम, सॉरी आगे वाला इपीस्टर्नम और पीछे वाला इपीमेरॉन। ठीक है, देखिए एंटीरियर इपीस्टर्नम और पोस्टीरियर इपीमेरॉन, इसमें इसके बीच में इपीस्टर्नम और इपीमेरॉन के बीच में कौन सा सूचर पाया जाएगा? बताइए। लिखा तो है प्लूरल सूचर, यहां देख के तो बता सकते हैं। ठीक है, थोरेक्स में कौन कौन से अपेंडेज है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, क्योंकि प्रोथोरेक्स पे स्पाइरिकल्स एब्सेंट होते हैं, मैंने बताया था, नहीं बताया था? स्पाइरिकल्स मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स पे एब्सेंट होता है। ठीक है, फंक्शन कंसर्न विद लोकोमोशन। ठीक है, थोरेक्स खत्म हो गया, लिख लीजिए। क्या लेग्स 3 पेयर हैं, तो एक प्रोथोरेक्स पे, दूसरा मीजोथोरेक्स पे और तीसरा मेटाथोरेक्स पे। जब आपको मैं इंसेक्ट डोमिनेंसी पढ़ा रहा तो उसमें क्या होता था? 6 पेयर लेग होते हैं, 6 होते हैं, 3 पेयर होते हैं। ठीक है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, बट ये मूवमेंट किस मोशन में करते हैं? ट्राइपॉड, 3 पैर का यूज करते हैं, 3 रेस्ट में रखते हैं, फिर वो थक जाएंगे, फिर आगे के 3 करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से राइट डाउन करो या फोटो खींच लो। ये मैं नोट्स चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद लिखाऊंगा, नहीं बैठा के फिर से लिखवाऊंगा यहीं पे। क्या पेज नंबर? अभी खुद की फोटो सेल्फी लेनी होती तो पता नहीं कितने फोटो खींच जाते, ऐसे 2 फोटो नहीं खींचे जा रहे हैं तुम लोगों से। ये हो गया, ये 7 नंबर। ये 7 नंबर ये रहा। एक बार रिपीट कर दें क्या? 8 नंबर, ये रहा 8 नंबर। प्लूरॉन इज एब्सेंट इन एब्डोमेन। एब्डोमेन, एब्डोमेन केवल 2 स्केलेराइड से मिलकर बना होता है, कौन सा? टर्गम एंड स्टर्नम। ठीक है, इसके पहले वाला तुम लोग कर क्या रहे हो? सो रहे हो क्या?
हाँ तो ये बताइए, थोरैक्स जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब मीजो और मेटा जब फ्यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेरोथोरैक्स, जो कि बिंग बियरिंग सेगमेंट्स होते हैं। मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स पे एक पेयर बिंग होती है, और प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स एक पेयर लेग। ठीक है, अब जैसे कि जो डॉर्सल पार्ट है मीजोथोरैक्स इंसेक्ट का, उसकी बॉडी का डॉर्सल, उसे क्या कहेंगे? नोटम या टर्गम। ठीक है, और वेंट्रल को स्टर्नम एंड लेटरल को प्लूरा या प्लूरॉन। ठीक है, तो जो डॉर्सल पार्ट है थोरैक्स का वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम। जो सैडल शैप्ड का नोटम पाया जाता है वो किस में पाया जाएगा? ग्रास हापर में। और जो सील्ड लाइक प्रोनोटम किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में। और सेकंड पार्ट कौन सा है? वेंट्रल स्टर्नम। इसमें भी 3 पार्ट होता है, कौन कौन से? प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। ठीक है, और इसके बाद थोरैसिक प्लूरा, इसमें 2 ही पार्ट पाए जाते हैं। पहली बात तो ये एब्डोमेन में एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें 2 कौन कौन से हैं? इपीस्टर्नम एंड इपीमेरॉन। इनके बीच में जो सूचर होता है उसे कौन सा सूचर कहते हैं? प्लूरल सूचर। और इसमें जो है इनका मेन फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। विंग से भी ये लोकोमोशन करते हैं और लेग्स, पैर से भी, लेग्स से भी। ठीक है, तो आपका ये थोरैक्स खत्म। अब इसके बाद एब्डोमेन। थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज एब्डोमेन। ठीक है, इसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, 9 से 11। इसके सिंगल सेगमेंट्स को यूरोमियर्स कहते हैं। सिंगल सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? यूरोमियर्स। ठीक है, देखो लिखा होगा इनके, यूरोमियर्स। इंडिविजुअल सेगमेंट्स को क्या कहेंगे? यूरोमियर्स। ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जब ये क्या फर्टाइल होंगे तो इनका जो एब्डोमेन का एरिया वो बढ़ जाएगा। जैसे कि क्वीन में आपने बताया था ना, स्ट्रेचेबल एब्डोमेन, जिसे फाइसोगैस्ट्रिक कहते हैं, वो क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका क्या बढ़ जाता है ना, उसका साइज लार्ज हो जाता है। ठीक, वैसे ये टेलीस्कोपिक नेचर का होता है। एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर टेलीस्कोपिक इन नेचर एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन, इज कंजेक्टिव के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कंजेक्टिव्स होते हैं, जिसे एक यूरोमियर्स दूसरे यूरोमियर से कैसे एक मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कंजेक्टिव्स कहते हैं, उसी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन के जो भी सेगमेंट्स हैं, जैसे 9 to 11 सेगमेंट्स होते हैं। किस सेगमेंट से एब्डोमेन स्टार्ट होगा? 7 सेगमेंट से। ठीक है, क्योंकि 1 to 6 हेड, 7 to 9 थोरैक्स, 10 से शुरू होगा। ठीक है, एब्डोमेन 10 से शुरू होगा, 10 to 20 या फिर जो भी उसमें जितने भी सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको एक दूसरे से कैसे यूरोमियर्स जुड़े होते हैं? कंजेक्टिव्स के थ्रू। अब ये बताइए कि जो ग्रास हापर है उसमें कितने स्पाइरकल्स पाए जाएंगे? उस पे एब्डोमेन पे 8। क्या 10 से 20 तक, या फिर जितने भी सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन सेगमेंट 10 से 20 होता है। अब इसमें देखिए, इन ग्रास हापर 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। उसमें 10 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 10 पेयर्स। एक पेयर कहाँ पाया जाएगा? मीजोथोरैक्स। सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स। बाकी के 8 पेयर्स कहाँ पाए जाएंगे? एब्डोमेन पे। यही दिया कि मतलब स्पाइरकल जो है एब्डोमेन पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद टिम्पैनम। टिम्पैनम किस में पाया जाता है? ग्रास हापर में। इट इज ए ऑडिटरी ऑर्गन। दिस इज द प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ ग्रास हापर। ठीक है, टिम्पैनम इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ ग्रास हॉपर। ठीक है, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब ये बताइए मेल में किस सेगमेंट पे पाए जाएंगे? 9th पे। और फीमेल में 8th एंड 9th में। 8th एंड 9th में 2 क्यों है? एक से ये कॉपुलेशन करते हैं और एक से एग लेट करते हैं। ठीक है, यही चीज में लिखा गया है। 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स bears the female genital structure and 9th segment bears male genital structure।
ठीक है, लिख लो या फिर फोटो खींच लो। थैंक यू।